जय हिंद कैडेट। आप सबों के लिए मैं आगामी 2024 में सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन होने वाली है, उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी के लिए मैं अपना अनुभव आपके समझ शेयर कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूं। तो कैडेट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर टाइप करें। तो मेरा एनसीसी जनरल जो टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक का जो पहला टॉपिक होता है एनसीसी जनरल, इससे संबंधित मेरा प्रीवियस जो वीडियो था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और आपके लिए मैं यूट्यूब में डाल चुका हूं। आज मैं इसी टॉपिक से पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं, जिसमें 22 प्रश्नों का कलेक्शन है। 22 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप कैडेट इसको अच्छी तरह से देखें और याद कर लें, ये आपके आगामी परीक्षा में आने वाली है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। एनसीसी जनरल वेरी बेसिक टॉपिक्स है। तो इससे आपको पता है ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में कुल 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में कुल 6 अंकों का प्रश्न इससे आने वाला है। तो देर न करते हुए आप सबों के लिए मैं एनसीसी जनरल टॉपिक पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। कुल 22 प्रश्नों का कलेक्शन है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। पहला प्रश्न, एसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसडी का फुल फॉर्म होता है सीनियर डिवीजन। तो यहां हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जेडी और जेडब्ल्यू जो होते हैं स्कूल लेवल पर, जेडी और जेडब्ल्यू कैडेट होते हैं। तो जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, जबकि जेडब्ल्यू का होता है जूनियर विंग। उसी तरह से जो कॉलेज में एनसीसी कैडेट होते हैं वो एसडी और एसडब्ल्यू होते हैं। एसडी का फुल फॉर्म है सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जबकि एसडब्ल्यू का है सीनियर विंग। तो आप इन प्रश्न, वेरी सिंपल प्रश्न है, हर कैडेट को इसके बारे में फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो एसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीनियर डिवीजन। अगला प्रश्न, कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने आर्मी से संबंधित है? कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने आर्मी से संबंधित हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों के लिए इसको बनाया है। तो इसका उत्तर है 12। एनसीसी के कुल 17 डायरेक्टरेट होते हैं, जिसमें से आर्मी से संबंधित 12 हैं। अगला प्रश्न, कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने नेवी से संबंधित हैं? कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने नेवी से संबंधित हैं? तो कैडेट इसका उत्तर है 2। कुल 17 डायरेक्टरेट में 2 डायरेक्टरेट ऐसे हैं जो नेवी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने एयरफोर्स से संबंधित है? कुल 17 डायरेक्टरेट में कितने एयरफोर्स से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है 3। तो एक बार फिर से मैं आपके समक्ष इसको रख देता हूं। कुल 17 डायरेक्टरेट में इंडियन आर्मी से संबंधित 12 हो गए, इंडियन नेवी से 2 हो गए और इंडियन एयरफोर्स से कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस तरह से 17 डायरेक्टरेट। तो ये बायफोर्केट में अलग अलग डिवीजन करके आपके समक्ष इस 17 डायरेक्टरेट को रखा हूं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न लेते हैं, एनसीसी में कुल कितने ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं? तो कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96। अगला प्रश्न, एनसीसी किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये तो सभी कैडेट को जानना चाहिए, रक्षा मंत्रालय। एनसीसी किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, डीजी एनसीसी किस सेना के ऑफिसर बनाए जाते हैं? डीजी एनसीसी किस सेना के ऑफिसर्स बनाए जाते हैं? वर्तमान में हमारा डीजी कौन है? वर्तमान में हमारा डीजी एनसीसी कौन है? जो कि 34वां डीजी एनसीसी है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो ध्यान दीजिए, मेरा ये जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, डीजी एनसीसी किस सेना के ऑफिसर बनाए जाते हैं? तो डीजी एनसीसी हमेशा इंडियन आर्मी या थल सेना के ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। तो डीजी एनसीसी किस सेना के ऑफिसर बनाए जाते हैं? हमेशा थल सेना के ऑफिसर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
एनसीसी में पीआई स्टाफ का फुल फॉर्म क्या है? तो कैडेट आप सभी जानते हैं, आपकी क्लास में आपको क्लास लेने के लिए आपके स्कूल्स में, कॉलेजेज में हमेशा पीआई स्टाफ आते हैं और आर्मी से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड ट्रेनिंग या आपको मैप रीडिंग या आपको ड्रिल कौन सिखाते हैं? हमारे पीआई स्टाफ सिखाने के लिए आते हैं। तो ये पीआई स्टाफ का फुल फॉर्म क्या है कैडेट्स? आपको मैं बता दूं, बार बार एनसीसी कैडेट्स अपने एग्जामिनेशन में पीआई स्टाफ का फुल फॉर्म गलत करते हैं। इस बार आपको गलत नहीं होनी चाहिए। एनसीसी में पीआई स्टाफ का फुल फॉर्म होता है परमानेंट इंस्ट्रक्टर, परमानेंट इंस्ट्रक्टर। अगला प्रश्न लेते हैं, यूटीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूटीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। अगला प्रश्न लेते हैं, जीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कैडेट सभी जानते हैं, जो भी हमारे गर्ल्स बटालियन है, उन गर्ल्स बटालियन में हमेशा जीसीआई का अपॉइंटमेंट होती है, जो कि गर्ल्स कैडेट्स को ड्रिल और विभिन्न तरह के क्लास लेने का काम करते हैं। तो जीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। लड़कियों यानी गर्ल्स कैडेट्स को जेडब्ल्यू या एसडब्ल्यू को ध्यान में रखने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उनके साथ में ट्रेनिंग में रहने के लिए गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी जीसीआई का फुल फॉर्म है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, डब्ल्यूटीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्मी में कुछ ऐसे लेडी ऑफिसर्स होती हैं जो कि गर्ल्स बटालियन में अपॉइंटमेंट होती हैं और ये फुल टाइम एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं। तो डब्ल्यूटीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? होल टाइम लेडी ऑफिसर, होल टाइम लेडी ऑफिसर। अगला प्रश्न, यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रूप किस विश्वविद्यालय में खोला गया था? तो आज जो हम लोग एनसीसी का रूप देख रहे हैं, ये कहां से आया है? इसी यूनिवर्सिटी कोर से आया है। यानी सबसे प्रारंभिक जो एनसीसी कैडेटों का जो संगठन था वो यूनिवर्सिटी कोर था। तो सबसे पहला ट्रूप किस विश्वविद्यालय में 3 नवंबर 1917 को खोला गया था? तो इसका उत्तर है कैडेट कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न लेते हैं, यूओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो कैडेट इसका उत्तर है बी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स। अगला प्रश्न कैडेट नंबर 14, इनमें से कौन एनसीसी के कैंप है? यानी एनसीसी कैडेट के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहला है टीएससी, दूसरा दिया हुआ है बीएससी और तीसरा एनएससी। तो इसका उत्तर है तीनों, इनमें से सभी इसका उत्तर होगा, क्योंकि एनसीसी में थल सैनिक कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। जो एयर विंग के कैडेट होते हैं उनके लिए वायु सैनिक कैंप आयोजित किए जाते हैं, और जो नेवल के कैडेट होते हैं उनके लिए नौ सैनिक कैंप आयोजित किया जाता है। तो तीनों ही कैडेट, तीनों ही कैंप, चाहे वो टीएससी हो, बीएससी हो और एनएससी हो, ये तीनों ही एनसीसी के कैंप हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, 15वां प्रश्न, आरडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो कैडेट्स, हर एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि हम किस तरह से आरडीसी कैंप में सिलेक्ट हों और आरडीसी कैंप में शामिल हो सके। हर कैडेट का सपना होता है, लेकिन आरडीसी का फुल फॉर्म क्या है, यही ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आरडीसी का फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे कैंप, रिपब्लिक डे कैंप। अगला प्रश्न लेते हैं, वाईईपी का फुल फॉर्म क्या है? वाईईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यह भी एक तरह का कैंप है, जो भी आरडीसी कैंप में आयोजित, आरडीसी कैंप में शामिल होते हैं और जो भी पूरे इंडिया के जो बेस्ट कैडेट होते हैं वे वाईईपी कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं और वे विदेशों में उनको ले जाया जाता है। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाईईपी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं किसने लिखा है? एनसीसी सॉन्ग्स जो हम लोग गाते हैं, हम सब भारतीय हैं, किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है कैडेट सुदर्शन पाटिल। अगला प्रश्न, एसडीएनओ का रैंक होता है, ध्यान दीजिए, जो भी कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, एएनओ होते हैं, उनका रैंक क्या होता है? तो कैडेट्स, उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट से मेजर तक। यानी सबसे पहले जब वो एक कमीशन प्राप्त करते हैं एएनओ, तो उनको लेफ्टिनेंट मिलता है, जो सीनियर डिवीजन के होते हैं लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन और कैप्टन के बाद मेजर, यानी उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट से मेजर तक। अगला प्रश्न, एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ का रैंक क्या होता है? एनसीसी बटालियन के सीओ का रैंक क्या होता है? तो कैडेट, इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर कर्नल तक। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल भी कमांडिंग ऑफिसर हो सकते हैं या कर्नल कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगला प्रश्न,
CATC का फुल फॉर्म क्या है? ये बार बार कैंप आयोजित होता है कैडेट्स, और आप सभी शामिल होते हैं परीक्षा के पहले। जब भी आप लोग को पता है कोई भी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से पहले एक कैंप में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। सभी कैडेट को एलिजिबिलिटी है कि एक कैंप में कम से कम आयोजित शामिल होना है। तो CATC का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अगला प्रश्न लेते हैं, एनसीसी में बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चाहे वो कैडेट हो, चाहे एएनओ हो, चाहे आपको पीआई स्टाफ हो, तो उनको क्या पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, रक्षा मंत्री पदक, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र और डीजी कमेंडेबल अवार्ड। तो ये तीनों ही अवार्ड एनसीसी में दिया जाता है। रक्षा मंत्री पदक भी दिया जाता है, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है और डीजी प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है। तो एनसीसी में बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं? ये तीनों ही पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनसे सभी। अगला प्रश्न, लीडरशिप के लिए एनसीसी में कौन सा कैंप आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैडेट्स, इसको एकदम नहीं भूलेंगे, एकदम अच्छी तरीके से याद करेंगे। लीडरशिप के लिए एनसीसी में 2 कैंप आयोजित किया जाता है। एक होता है बेसिक लीडरशिप कैंप और दूसरा होता है एडवांस लीडरशिप कैंप। बेसिक यानी BLC बेसिक लीडरशिप कैंप, ALC यानी एडवांस लीडरशिप कैंप। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा C, A और B दोनों। तो लीडरशिप के लिए एनसीसी में स्पेशल 2 कैंप आयोजित किया जाता है, बेसिक लीडरशिप कैंप और एडवांस लीडरशिप कैंप। तो कैडेट्स, आप जरूर से जरूर इस 22 प्रश्न को अच्छी तरह से देख लें, बार बार देखें, बार बार देखिए, परीक्षा से पहले बार बार देखिए और लाइक्स करें, पसंद करें, कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप जरूर से अपना नाम और कैडेट का नाम, स्टेट का नाम जरूर से दर्ज करें। और कैडेट्स, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक अधिक से अधिक कैडेट तक पहुंच सके ताकि सभी अल्फा ग्रेड से पास हों, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें कैडेट्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। अंत में जाते जाते एक कैंप और आयोजित हो रहा है आजकल, EBSB। अगर इस प्रश्न का क्वेश्चन आता है EBSB का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इसका है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये भी कैंप याद कर लीजिए, EBSB का फुल फॉर्म क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न लेते हैं, NIC भी कैंप आयोजित होता है। NIC कैंप यानी NIC का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? क्या है? तो कैडेट इसका क्या हो जाएगा? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों के लिए कुल 24 प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैडेट्स, तो आप इसको जरूर से जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक्स करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर से जरूर टाइप करें। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं एनसीसी जनरल टॉपिक से मैं 3 वीडियो लाया हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों वीडियो का आप पूरा देखें। मैं दावा करता हूं कि आप 10 में से 10 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं और 20 सर्टिफिकेट वाले 6 में से 6 प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो कैडेट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, याद करें और आपका एग्जामिनेशन में 100% अल्फा ग्रेड आएगा। ओके, धन्यवाद कैडेट, जय हिंद।